अपने आप ही नहीं, आप नहीं, कुछ ना कुछ इसके पीछे रीजन है। तो यस, मुझे तो रीजन समझ आ गया था जिस दिन मुझे ये टॉपिक मिला था कि हाँ रेनू, यही टॉपिक तुझे मिला है तो पक्का तुझे यही करना है। तो चलिए आज और लिखते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे कि मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ सूर्य के प्रकाश का। सूर्य के प्रकाश का, उज्जवल प्रकाश लिख दिया मैंने, सूर्य के उज्जवल प्रकाश का, जिसकी जिसके कारण हमारे में सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ती है। जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं उनके अंदर एक हैप्पी हार्मोन होता है सेरोटोनिन, उसकी मात्रा बढ़ती है फिर, जिससे हमारा मूड भी अच्छा रहता है। सेरोटोनिन। कुछ लोगों का ना बरसात के मौसम में जब काफी दिन तक धूप नहीं आती तो थोड़ा मूड कैसे ऐसे डाउन डाउन होने लग जाता है। मेरा तो खैर बहुत अप रहता है क्योंकि मुझे ये मौसम बहुत पसंद है लेकिन बहुत लोगों को सुना है, तो शायद उसका ये भी रीजन होगा कि सेरोटोनिन की मात्रा कम हो जाती है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जब भी किसी को नींद नहीं आती तो डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि 15 से 20 मिनट की धूप लीजिए। तो किसी को भी अगर ऐसे लगता है कि हाँ मेरे नींद में कमी है, तो इसका मतलब समझ लो कहीं ना कहीं हम पंच तत्वों में से इस तत्व के दूर हो गए हैं। अपने इंडिया में भरपूर धूप है लेकिन फिर भी विटामिन डी की कमी लोगों में बहुत है। एक सेकंड। भैया बाद में माइक ऑफ नहीं किया, कैमरा ऑफ किया अपोजिट। तो नींद के लिए तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ सूर्य के प्रकाश का। और रेणु जी एक बात कहना था मुझे। हाँ जी बोलिए। ग्रेटिट्यूड स्टोन मैंने जब से शुरू किया ना, हाँ। उस दिन से नींद की कोई कमी नहीं। यस। खूब नींद उससे पहले थोड़ा दिक्कत होता था सोने में। सोने यस। में 1-1 बजे तक नींद नहीं आता था। वो सारा दिक्कतें थी। लेकिन जिस दिन से ग्रेटिट्यूड स्टोन स्टार्ट किया, उस दिन से लेके कल रात तक खूब नींद लेती हूँ। ये तो थैंक यू सो मच। ये यस। तो मैं जो 100 क्या 200%। यस बिल्कुल सही। जो भी लोग मैजिक रोक करके सोते हैं ना, तो उनका माइंड पूरी रात पॉजिटिविटी में रहता है, ये बिल्कुल सच है। ऐसे मेरी एक फ्रेंड भी है इधर ही, उसने भी सेम बताया, उसको 4 बजे से पहले नींद नहीं आती थी, अब वो आराम से 11 बजे सो जाती है। और सालों, कितने साल से उसको ये था कि वो 3-4 बजे से पहले सोती ही नहीं थी, और अब वो बड़े आराम से सो जाती है 11 बजे। तो जिसके कारण हमें नींद भरपूर, नींद की गुणवत्ता बढ़ती है ये भी बोल सकते हो, या नींद भरपूर आती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और कमाल की चीज ये है कि हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है जब यस। हमारा मूड अच्छा रहता है ना। हम्म। तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। हाँ जी, मुझे एक और बात भी कहना है हाँ जी, बोलिए। कि मतलब मैंने ये मैजिक बुक शुरू किया था मार्च फर्स्ट वीक में। आप मान लीजिए फरवरी एंड मार्च वीक में। एक बात अच्छी बात है कि मेरे दिल से फियर बिल्कुल हट गया। फियर फियर जो होता था ना। हम्म। हेलो। हाँ हाँ सुन रहे हैं, बोलिए ना। हाँ जी, सुन रहे। हाँ जी, जो पहले कहीं जाना हो अकेले, या अकेले ट्रैवल करना हो, या कुछ करना हो छोटी मोटी बात में थोड़ा फियर आ जाता था। अब वो फियर तो बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं है।
अब ऐसे बोलो मेरे में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, हम वही लिखेंगे कि हाँ, ये सूर्य कि की। मेरा 100% कॉन्फिडेंस आ चुका है। यस, एक्चुअली पता है दिमाग में एक टाइम में एक ही चीज रह सकती है, या तो आप पॉजिटिव रह सकते हो या तो नेगेटिव रह सकते हो। आपका वो जो स्पेस था डर वाला, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजों ने ले लिया है। बिल्कुल सही बात। या अभी आपकी अलमारी में बहुत सारे कपड़े भरे हुए हैं, जो पुराने कपड़े निकाल दिए, डर चिंता परेशानी अपने आप ही निकल जाएगा ना, जब पॉजिटिव चीजें आनी शुरू होंगी। ऐसे बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल। नए कपड़े लाए तो हमारा दिल करता है बहुत भर गई अलमारी यार, कुछ निकालो, थोड़ा सा खाली करो, तो हाँ जी। नेचुरली कम होने लग जाती हैं वो चीजें। और अभी ना 3-4 दिन से पता नहीं अपने आप ही मेरे मोबाइल पे रील आए जा रही है क्या, स्पिरिचुअल रिल्म से भी सेम चीज हर जगह, मतलब मेरे जितने भी मेंटर्स हैं टीचर्स हैं सब क्या बोल रहे हैं, घर की क्लीनिंग करो तो माइंड की क्लीनिंग हो जाएगी, घर की क्लीनिंग करो तो माइंड की। मुझे बिल्कुल रील भी बिल्कुल। वही नजर आ रही है बार बार। और कल हाँ। मेरी मम्मी से बात हुई तो बोली, मैं मम्मी को ऐसे ही बोल रही थी, मम्मा आपने ना कितनी अच्छी चीज सिखाई हमें, घर की साफ सफाई, मैं सारा दिन आजकल ये देखती हूँ, इसीलिए आपका मूड अच्छा रहता है। तो ये बिल्कुल सही। सच है कि जो लोग है ना बाहर बहुत साफ सफाई रखते हैं, तो उन लोगों का माइंड है ना अपने आप धीरे धीरे काम डाउन, पॉजिटिविटी की तरफ अपने आप जाता रहता है। जिन हाँ लोगों जी। को चीजें ना इकट्ठा करके रखने की, 10 साल बाद, क्लासेस। 20 साल बाद कभी भी यूज होएगी, देने में ऐसे डर लगता है, तो उसका रीजन पता है क्या होता है, उन्होंने माइंड में भी बहुत सारी पास्ट की ऐसी चीजों को पकड़ के रखा है। जैसे ही आप चीजों को बाहर छोड़ना शुरू करोगे, वैसे ही आपके माइंड से भी बहुत सारी पास्ट की ऐसी चीजें गायब हो जाएंगी। वैसे हाँ रेनू जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हफ्ते 10 दिन पहले जो है मैंने अपना जो है पूरा क्लीनिंग किया। क्लटर्स निकालते बोलते हैं ना, वो बिल्कुल के यस। मैं आपको बताती हूँ, स्टोर रूम तक क्लीन किया मैंने, और मेरा ये प्लान नहीं था। बिल्कुल ये प्लान नहीं था, बिल्कुल मैंने हफ्ते 10 दिन पहले शेयर भी किया था। हाँ किया था आपने। हाँ जी, बहुत आपने बढ़िया चीज किया है। वो भी ऑन नहीं हाँ जी। किया था कि मेरे घर में सफाई चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, जिन बिल्कुल लोगों को सही बात। ना जिन लोगों को ना बाहर अपने माइंड की सफाई करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जाके अपनी किचन की, अपनी कबर्ड्स की, घर की साफ सफाई करने लग जाओ। अब देखोगे ऑटोमेटिक माइंड क्लीन होगा। और जिन लोगों से बाहर की सफाई नहीं हो रही ना, वो अपने माइंड में देखो क्या क्या चल रहा है उसकी धीरे धीरे सफाई करना शुरू कर दो, तो बाहर सफाई करने को मन करना शुरू हो जाएगा। ये आश्चर्य की बात तो ऑटोमेटिक। ये है कि ये काम मेरा प्लान नहीं था। यस। ये जो काम जो भी हुआ है, साफ सफाई, मेरा प्लान नहीं था। यस, ऑटोमेटिकली शुरू हुआ, ऑटोमेटिकली हुआ ये कैसे। सब ये सब ऑटोमेटिक ही होता है। अब देखो ये सब ऐसे ही चल रहा है। जो सूर्य है वो हमारे शरीर में, जो हृदय है वो सूर्य का प्रतीक है। तो जैसे जैसे हमारे अंदर प्रेम बढ़ता जाएगा, सूर्य का प्रकाश भी कहते हैं, ऐसे ही हमारा क्या बोलेंगे, हमारा भाग्य चमकता चला जाएगा उसी सूर्य की रोशनी की तरह। ममता बहुत कंसंट्रेशन के साथ लिख रही है, चलो बताओ क्या लिखा लगा उसने दो चार तो पॉइंट लिख डाले हैं, मैं तो। ऑन करो माइक, ऑन करो माइक, ऑफ है। यार हम भी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं एक्चुअली तुम दिखाई नहीं दे रही हो नीलम। एक्चुअली क्या हैगा, मैं यही चीज लिख रही हूँ, बार बार लिख रही हूँ कि थैंक यू मुझे बार बार ये बात याद दिलाने के लिए। क्योंकि जब चीजें, वाकई में ये बात बिल्कुल सच है, और मेरे साथ भी बहुत बार पॉसिबल ऐसा हुआ है कि जब आप माइंड क्लीन करते हो तो ऑटोमेटिकली घर अपने आप क्लीन होना शुरू हो जाता है, और जब आप घर क्लीन करते हो तो माइंड क्लीन होना शुरू हो जाता है। उसी को ही बस अलग अलग तरीकों से याद करके लिख रही हूँ चीजों को, कि कैसे हुआ, कब हुआ, उसके लिए थैंक यू, उसके लिए थैंक यू ताकि आगे भी हमेशा बनी रहे ये चीज यस, तो लिखेंगे। मतलब कल मुझे मम्मी से बात करके इतना अच्छा लग रहा था, कह रही मेरी एकदम आत्मा तृप्त हो जाती है जब मैं एक बार बाथरूम साफ करती हूँ, मैं ये साफ करती हूँ, मैं वो साफ करती हूँ। इसीलिए मेरे पापा को मुझे लगता है 25 ईयर्स से भी ज्यादा टाइम हो गया ठीक। इस दुनिया से गए हुए, लेकिन वो इतनी हैप्पी रहती दिखाएगा, है। आज लेगा या कल लेगा, क्योंकि कैसे। क्योंकि उनका है। रूटीन, आप लोग देखो जिसको नहीं नहीं बोलना पड़े रहना तो करना पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा। मैं कर रही हूँ रेनू, मैंने रेनू सबको कर दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। ठीक है। यस।
तो ये उनकी हैप्पीनेस का कारण मैंने यही देखा कि वो इतना साफ सफाई और नीट एंड क्लीन रहती है ना, यही कारण है कि वो हमेशा हैप्पी रहती हैं। और देखो हमने सूर्य से क्या सीखा, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ सूर्य के, सूर्य देव का लिख सकते हैं, हमें पंचुअलिटी सिखाने के लिए। कि आप हमें पंचुअलिटी सिखाते हो। हिंदी में क्या बोलेंगे पंचुअलिटी को, पता नहीं। अनुशासन। समय की पाबंदी। हाँ, अनुशासन भी शायद हो सकता है, पाबंद, समय प्रबंधन में भी सिखाने के लिए, क्योंकि देखो टाइम सूर्य मैनेजमेंट। बिना किसी उसके ना नागा के छुट्टी के हमेशा आते हैं। हेलो। हाँ जी, बोलो सीमा जी। मैं शेयर करूं कुछ। मैं मैं अभी से नहीं, मैं बचपन से ऐसी थी। मतलब मैं, हमारे जैसे ज्वाइंट फैमिली थी, मेरी चाची सब इकट्ठे ही रहते थे। तो मैं किसी कमरे में जाती थी, तो ऐसे देखती थी बिखरा बिखरा, तो मैं कहती चाची मैं कमरा साफ कर दूं आपका। तो हम्म। इसके लिए मुझे बहुत डांटती थी। तो क्यों किसी के कमरे में लग जाती है, कोई चीज किसी गुम हो जाए, इधर हो जाए उधर हो जाए, तो फिर तेरा नाम आएगा ना। मैंने कहा भाभी मेरे से देखा नहीं जाता है, मैं क्या करूं, मतलब मेरे को करना ही करना है। तो मैं सबके रूम साफ करती थी, सारी चाचियों के रूम साफ करती थी। ब्यूटीफुल। पर हाँ देखो, बहुत सारी लेडीज को वो कहते हैं ना, एक फोबिया टाइप भी हो जाता है। हर इंसान को अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, क्योंकि लेडीज को ऑलमोस्ट ज्यादातर सबको सफाई की आदत होती है। ये एक बार मुझे हो गया था ऐसे, रेणु जी सही में, भाई हाँ, पोछा लगा के जाती थी, तो मैं एक बार फिर दोबारा से घिसती थी उस पे। तो मैंने हाँ। कहा कहाँ जा रही है सीमा, रुक जा। फिर मैंने अपने को सही में एक बार दोबारा फिर पोछा लगाती थी मैं, दबा दबा के। फिर मैंने अपने को देखा, भाई ये तो गलत हो रहा है, यही रुक जा। तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ सूर्य देव का, जो हमें एक यूनिटी भी सिखाते हैं, एकता में रहना। अभी देखो, वो तो कभी भी किसी चीज में डिफरेंशिएट नहीं करते ना, मैं गरीब के घर जाऊंगा कि अमीर के घर जाऊंगा, कि मैं इंडिया में जाऊंगा कि मैं अमेरिका में जाऊंगा, हर जगह सूर्य का प्रकाश बराबर मिलता है पृथ्वी पर। यस। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक एकता की भावना भी अगर हम उनसे सीखें, हमको स्पिरिचुअलिटी में सारे कोर्सेज में एक ही सिखाया जाता है कि आप बैठो घंटों और प्रकृति को निहारो, निहारते रहो घंटों। हमको 2-2 घंटे दिए जाते हैं कि आप नेचर के बीच बैठो, माइंड को खाली, अगर दिमाग में थॉट आए तो जस्ट कट द थॉट, एकदम अपने थॉट को कट करो, और सूर्य को सूर्य और पूरे पहाड़ नदी जो भी जहां भी बैठे हो प्रकृति में, बस उसको निहारते रहो बिना किसी, एक्चुअली प्रकृति में जाके नेचर इज परफेक्ट, हम कमी निकालेंगे नहीं, हम ये नहीं कहेंगे ना ये पत्ता ऐसा क्यों है, ये घास इतनी क्यों उगी हुई है, ये फूल, किसी का एक्सट्रीम लेवल का क्रिटिसिज्म माइंड हो ना क्रिटिसाइज करने का तो बात दूसरी है। 90% कोई भी जाके ये नहीं कहेगा कि ये फूल पीला क्यों है, ये लाल क्यों है, क्योंकि प्रकृति अपने आप में एकदम परफेक्ट है, होल एंड कंप्लीट है। तो कहते हैं नेचर को निहारते रहो, हमको ये मतलब एक तरीके से काम दिया जाता है, क्योंकि नेचर को देखते देखते आपके अंदर वो परफेक्शन आना शुरू हो जाता है, कि हमें एकता सिखाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी हम चलते हैं अपने किचन में, उस अग्नि तत्व के लिए जो हमारा टेस्टी टेस्टी फूड बनाती है। क्योंकि अब हम लोगों को कोई बोले खाली फ्रूट्स और वेजिटेबल खाओ और ऐश करो, माँ प्रकृति की रसोई में बहुत स्वादिष्ट खाना बना है और उसे खाओ, तो पर नहीं, अब सालों की आदत पड़ चुकी है, हमें उस अग्नि तत्व की भी उतनी ही जरूरत है जितनी की हमें माँ प्रकृति के द्वारा पकाए हुए भोजन की। यस। तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस अग्नि तत्व का,
जो गैस पर मेरे भोजन को पकाती है। अब स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजनों के भी लिए लिखेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत बार शॉर्टकट भी मार जाती हूँ कि थैंक यू अग्नि तत्व। जरूरी नहीं है कि सेम ही सेम तरीके से लिखो। आप लिख सकते हो अपने रसोई के गैस चूल्हे का, जिस पर मैं सुबह सुबह चाय बनाती हूँ। जो भी हर्बल टी, ग्रीन टी, जो भी बनाते होगे आप सुबह सुबह चाय बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर। अगले वाले पॉइंट में लिखेंगे बनाती हूँ। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरी रसोई के गैस चूल्हे का, जिसकी पवित्र अग्नि। हम बहुत बार अग्नि को भोग लगाते हैं, यस। अभी जैसे इवन में ये जो रहते हैं नवरात्रे वगैरह या फिर श्राद्ध होते हैं, तो हम अग्नि को भोजन तो अपने गैस चूल्हे पर ही, मैं तो उसी पर करती हूँ। तो जिसकी पवित्र अग्नि को मैं भोजन का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस अग्नि का, हवन की पवित्र अग्नि का, जो हमारे पूरे वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। वो अग्नि जो है वो वायुमंडल की वायु को शुद्ध करने का काम करती है। और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे रोज हवन करने का मौका मिलता है। तो मैं रोज उसकी क्या बोलते हैं, साक्षी बनती हूँ इस बात की। इस बात के लिए मैं तहे दिल से अग्निदेव का धन्यवाद करती हूँ। यस। मैंने भी यही पॉइंट लिखा था ममता, और मन को भी शुद्ध करती है। यस। और वो वातावरण के साथ मन भी शुद्ध होता है। और तो अग्निहोत्र होता है ना, जैसे मैं ऋषिकेश गई थी, वहां पे क्या बताया था, अलग अलग पत्ते होते हैं। जैसे नीम के पत्ते करोगे तो आपकी त्वचा बिल्कुल। स्वस्थ हो जाएगी, है ना। यस। अलग अलग जैसे बीमारियां होती एक है ना एक चीज शरीर का, में, हाँ, यस, बिल्कुल अलग बिल्कुल, अलग अलग ज्ञान अलग होता है। अलग अलग पेड़ों की लकड़ी का हवन जो बोलते हैं हम, जिसको तुम अग्निहोत्र कह रही हो, वो अलग अलग महत्व रखता है हर चीज के लिए। इवन आपकी जो इच्छा होती है, उस इच्छा के अकॉर्डिंग, इच्छा पूर्ति का जो हवन होता है, उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग उसको सामग्री को चूज किया जाता है। उसमें बहुत सारी सामग्रियां डलती हैं, तो हर सामग्री, हर इच्छा के लिए अलग अलग हवन सामग्री होती है। और हर अलग अलग पेड़ की लकड़ी, छाल, पत्ते वो यूज किए जाते हैं। यस। और सबसे अच्छी बात है, हमारे जो मंत्र उच्चारण है, हम वो भी कितने सारे उसमें वो करते हैं इस्तेमाल। और कमाल की बात है, जो हम कोर्सेज कर रहे हैं अभी, मैजिक बुक के कोर्सेज भी कर रहे हैं, एडवांस वगैरह जो किए हैं, तो उनमें क्या कराते हैं कि जो भी आपके अंदर की नेगेटिविटी है, आप उसको भी स्वाहा कर दो उस अग्नि के अंदर। अगर हमने बहुत सारे पॉजिटिव, अभी आप लिख रहे हो सूर्य देव को, अग्नि को, या जो भी जितने भी आपने ग्रेटिट्यूड लिखे, आप अगर अपनी इन बुक्स को, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा इकट्ठा होता जा रहा है ना, क्लटर, अगर आपको ऐसा लगने लगा कि बहुत सारा हो गया, तो एक एक पेज को टीयर करके भी आप अग्नि के अंदर स्वाहा कर सकते हो।
और फिर उसको पेड़ों के अंदर जाके डाल दो, इकट्ठे करके अपने वही। एक्चुअली क्या है, अगर जो भी आप दिल से कर रहे हो ना, उसके अंदर क्या बोलेंगे उसको, हवन कुंड के अंदर अगर आपने अपनी नेगेटिविटी को भी पूरा स्वाहा कर दिया, पॉजिटिविटी को भी आपने पूरा का पूरा, जैसे हम मंत्र उच्चारण के साथ करते हैं, तो लिखिए कौन क्या क्या करता है। जैसे बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी हमें करने को बोला, तो वो भी किया हुआ है। तो मैं एक इसमें श्लोक बोलना चाहूंगी। हमारे वेदों में एक श्लोक होता हैगा, ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुवा यद भद्रम तन्य आसुवा। इसका मतलब ये होता हैगा कि हे ईश्वर, आप शुद्ध स्वरूप हैं और हमारे कष्टों को नष्ट करने वाले हैं, इसलिए हमारे सभी जो भी हमारे अंदर दुर्गुण हैं उनको नष्ट करके केवल पवित्र और अच्छे मंगलमय गुण कर्म पदार्थ सभी को हमारे अंदर भर दीजिए। इसका अर्थ ये होता है, और ये बहुत अच्छा मंत्र है। गायत्री मंत्र के बाद इस वाले मंत्र की सबसे बड़ी महानता व्याख्या की गई है इसमें। ममता, दोबारा से एक बार। हाँ, इसको ना ग्रेटिट्यूड लैंग्वेज में मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ ऐसे करके लिखवा दो इस मंत्र को। मैं बोलती हूँ, आप तो अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा, ठीक है? ऐसे ही लिख, चलो हम ऐसे ही लिखेंगे, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अग्नि के उस मंत्र का। यस, ठीक है, ईश्वर के उस मंत्र का। ठीक है। मंत्र में बोल देती हूँ एक बार, आप दोबारा रिकॉर्डिंग में सुन के भी इसको लिख सकते हैं, और वैसे मैं धीरे धीरे बोल देती हूँ। उस मंत्र का। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुवा यद्भद्रम तन्न आसुवा। ये ऐसे है मंत्र। नहीं नहीं, अभी जो तुमने बहुत हिंदी में अच्छा। बोला था ना, इसका अर्थ वो बोल रही हूँ मैं। हाँ, हिंदी में मैं इसका और उसमें लय में सुनाऊं, लय में सुनाऊं नहीं, इसको। नॉर्मल लिखवाने के हिसाब से बताओ ना। हे ईश्वर, हाँ। आप सुखों को देने वाले शुद्ध स्वरूप हैं। हे ईश्वर, आप सुखों को देने वाले शुद्ध स्वरूप विधाता हैं। आप हमारे जीवन के सभी कष्टों को एक दूर मिनट ममता करके। जी, थोड़ा आराम आराम से बोलो। यस 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 यस। हे हे ईश्वर, ईश्वर, आप सभी सुखों को देने वाले शुद्ध स्वरूप विधाता हैं। सभी सुखों को देने वाले शुद्ध स्वरूप विधाता हैं। आपकी शरण में आने से हमें सुख की अनुभूति होती है। आपकी शरण में आने से हे ईश्वर, हे हमारे नाथ, हमारे लिए जो कुछ भी शुभ तथा हितकर है, मैंने लिखा है, उसे थैंक यू अग्निदेव, हमारे लिए जो भी हितकर है उसे हमारी लिए उपलब्ध कराइए। उसे हमें दीजिए, उसे हमें देने के लिए धन्यवाद, ऐसे भी लिख सकते हैं। उससे हे हमें। ईश्वर, हमारे लिए जो कुछ भी शुभ तथा हितकर है, उसे हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी शुभ नहीं है उसे ले लेने के लिए। ये है, लेकिन मैंने उस चीज को काउंट नहीं किया। ऐसे है कि सारे दुर्गुण और दुर्व्यसन जो हमारे होते हैं उनको आप हर लीजिए और हमें शुभ मंगलमय गुण पदार्थों को प्रदान कीजिए। एक्चुअल इसका मीनिंग ये है, लेकिन अभी हम लैंग्वेज जो यूज कर रहे हैं पॉजिटिव वर्ड्स की यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, ममता पॉजिटिवली जी, चेंज कर दिया। शुभकर व हितकर से आगे
हमारे लिए हमारे जो कुछ भी शुभ तथा हितकर है उसे प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई नहीं, हमारे बहुत लिए बहुत नेगेटिव नहीं लिखेंगे, खाली जो मेरे लिए उपयुक्त नहीं है इतना तो लिख ही सकते हैं ना, उपयुक्त नहीं है जैसे तुम्हारी इच्छा। वो मुझसे ले लेने के लिए। और मैंने दोनों तरह से मीनिंग बता दिया है, एक्चुअल मीनिंग भी बता दिया और जो मैंने कन्वर्ट किया वो भी बता दिया। अब तुम्हारी इच्छा, तुम उसमें से क्या लेना चाहते हो। ये बिल्कुल सही है, हर आदमी हम जो बोल रहे हैं वो नहीं, सब अपने अपने मन के अकॉर्डिंग ही लेने वाला है। एक्चुअली यस, एक्चुअली सबको वही सुनाई देता है जो उसको लेना होता है। मुझे वही लग रहा है जैसे ले लिया मेरा सब कुछ और मुझे वो पहुंचा दिया जो। वैसे भी अग्नि तत्व जो होता है वो हमारी नजर को उतारता है, हमारे ऑरा को क्लीन यस करता है। नारियल को उसको यस उठा के अग्नि में डाल देते हैं, तो सब यस। करते तो हैं। एक एक नीलम रुको जरा, सारे एक एक पॉइंट को लिख लेते हैं ना हम। दिया जलता है हमारे मंदिर में रोज अग्नि तत्व के रूप में, घी के दिए के रूप में। एक ही साथ बम्बार मत करो, एक एक पॉइंट बोलो सब लिखेंगे। अब बोलो, थैंक यू अग्निदेव, घी के दीपक के रूप में, दीपक के रूप में मेरे घर को शुद्ध करने के लिए। मैंने लिख दिया, अब तुम नहीं बोल रही हो तो मैंने अपना पॉइंट बना दिया। मेरे घर को शुद्ध और पवित्र करने के मैंने लिए। भी यही लिखा है जो तुम बोल रही हो। वाह वाह, क्या बस बात, लैंग्वेज अपनी अपनी अलग होती है सबकी। पवित्र करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक मेरे दिमाग में और आया है, बोलूं? बोलो ना। बोलो। मैं दिल से आभार आभार व्यक्त करती हूँ उस अग्नि तत्व का जो पुरानी चीजों को जला देता है और नए चीजों का सृजन करता है। वाओ, वेरी नाइस नीलम, वेरी नाइस। एक बार रिपीट करो इसी खुशी पे। मेरे को रावण रावण का पुतला याद आ गया है। इसमें बहुत सी गहनता छुपी हुई है जो बोलना नहीं चाहते हैं, समझ जाओ। हाँ बोलो बोलो, मालूम है। हाँ हाँ। दोबारा बोलो, मैं दोबारा रिपीट मैं करो। दिल से धन्यवाद करती हूँ उस अग्नि तत्व का जो पुरानी चीजों को जलाकर नई चीजों का सृजन करता है। वो नजर वाला भी बोल दो, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। उस अग्नि तत्व का जो मेरे ऑरा को साफ करता है और मुझे स्वस्थ रखता है। लोग कहते हैं ना कि जब आप आग के सामने खाना बनाती हैं जो औरतें, वो बहुत स्वस्थ रहती हैं वैसे, क्योंकि खाना बनाते बनाते अग्नि तत्व में उनकी बहुत सी चीजें चली जाती हैं, ऐसा सुना है मैंने। मैम एक बार फिर बताना। मैं धन्यवाद करती हूँ उस अग्नि तत्व का जो मेरे ऑरा को क्लीन रखता है और मुझे शुद्ध एवं स्वस्थ रखता है। और पवित्र मुझे रखता है, स्वस्थ होली रखता है। हाँ। होलिका वाले दिन जो अग्नि जलाई जाती है, मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस होलिका की। उस मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस अग्नि तत्व का जो होलिका के रूप में बुराइयों को जला देती है। हाँ, उस दिन स्पेशल बोला जाता है कि जो भी कुछ रहे ना, आप उसके अंदर हम्म। डाल दीजिए, स्वाहा कर दीजिए। कितने काम है अग्नि के, हमारे खाने को भी पका देती है। वाओ।
हमारे सही अंदर। में बहुत है। बिना जीवन अधूरा है, अधूरा क्या है ही नहीं बिना अग्नि के। मैंने तो लिख दिया जिसमें मेरी सारी। और हमें सकारात्मक बना देती है, पॉजिटिव। अब जो उस पे भी वो भी याद आ रहा है ना, जब विजय लक्ष्मी उसके दिन, दशहरे के दिन, दिल से और धन्यवाद। ये एक जो कपड़ों में आयरन करते हैं, उसके लिए भी कर सकते हैं, वो भी अग्नि तत्व। यस, अगला पॉइंट, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ दशहरे के दिन। आकृति आपने कौन सा बोला अभी? प्रेस, आयरन, ओह वाओ। दशहरे के दिन। उसका कोयले का भी याद आ गया ना, कोयला जलता है जब अग्नि तत्व में, तो हम लोग उसको ठंड में सेका करते थे पहले। दशहरे का भी लिख लो भाई, पूरे साल का एक तरीके से कहते हैं, पूरा का पूरा हमारा वो बाहर बुर बुराइयों की हार और अच्छाई की जीत होती है। तो जो हमें याद दिलाता है दशहरे का फेस्टिवल की जो बुराई पर अच्छाई की जीत होती है हर साल। वही लिखा है, होती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। ओके, अब क्या था? आयरन। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं तो लिखती हूँ अपने प्रेस वाले की प्रेस का अपने प्रेस वाले भैया की, उस कोयले की प्रेस का, जिसके कारण मेरे घर के कपड़े, बेडशीट सब अच्छे से प्रेस होकर आते हैं। मैं हमेशा बेडशीट पर प्रेस कराती हूँ, और वो जब एकदम ओपन करके बिछाओ तो इतना मजा आता है। मुझे ना वो खुशबू भी बहुत पसंद है, जब चूल्हा जलता है ना, तो उसकी जो खुशबू आती है, तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ चूल्हे की, उस अग्नि का, तो पहले तो जो स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक भोजन बनाती है, और मैं अपने लिए लेती हूँ, और जिसकी खुशबू मुझे बहुत मेरे मन को छू जाती है। मेरी और मेरे ब्रदर की, हम दोनों की आदत है, हमें ना ऐसे कुछ जल रहा हो ना, वहां पे जाके ऐसे बैठ के पूरा सूंघते रहेंगे, हाँ कितना मजा आ रहा है। वो मुझे बोलेगा, बहन कितना अच्छा लग रहा है ना, मैं कहूंगी हाँ कितना अच्छा लग रहा है। कुछ करना धरना नहीं है, बस वहां जाके लंबी लंबी सांसें लेनी है, मम्मी ने काम करना है, और हमने पूरा अपने मन को तृप्त कर लेना है। तो बहुत अच्छा लगता है। हारे की उस अग्नि का, जिस पर घंटों दूध गर्म करके किया होगा, सबने किया होगा, कभी ना कभी तो पिया होगा। यस। और ये जो खाना में जो भी भून के करते हैं, सब बारबेक्यू जो करते हैं,
तंदूरी करते हो तो एक नया ही फ्लेवर आ जाता है, तो सिर्फ वो अंगारे पे ही तन, पॉसिबल है ना तंदूर का रोटी। भी कर सकते हैं, यस। मैं तो वो दूध बहुत पीती थी रेनू जी, वो कढ़ा हुआ दूध, आरे वाला दूध बहुत पीती थी। जब मम्मी बनाती थी मुझे दोपहर में तो मैं उसको पीती थी, मलाई हटा हटा के। यस, मम्मी बोलती हम थी मलाई कैसे। हटा के पीते थे। मैं उस पे रोटी के ऊपर मलाई रख रख के खाती थी। नहीं, वो मलाई अब तो नहीं तो पीती थी। अब तो हम देखो सोचते हैं बटर नहीं खाना, ये नहीं खाना, और मैंने बचपन में इतना घी दूध मलाई मक्खन इतना खाया हुआ है, और मेरी मम्मी कहती ये मोटी हो जाए थोड़ी सी तो इस पे कपड़े जचने शुरू हो जाए। मतलब वेट बढ़ता ही नहीं था इतना सब खाने के बावजूद भी। नहीं, मैं पहले से ही मोटी थी, वैसे दूध पीती थी बहुत मैं। रोटी कम ही खाती थी, मतलब मेरा 2 किलो दूध था दिन में अकेली का। वाह, मतलब कच्चा भी दूध पीती थी, सुबह ग्रेट। सुबह से दूध निकाल के लाते थे ना वो दूध में मेरे पिताजी। मतलब एक गिलास मुझे भर के देते थे, ले पी ले, वो झाग वाला। पी ले, पी जा पी जा पी जा। तो मीठा मीठा लगता था वो। मैं पी जाती थी उसको। देखो वैसे तो हम मुंबई में रहते हैं तो यहाँ लाइट तो नहीं जाती है कभी, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि लाइट चली गई थी एक दो बार। तो उसी वक्त हमने ऐसे अंधेरे में मोबाइल जला के ढूंढा कहीं कैंडल वैंडल है क्या घर में। तो बाई चांस एक छोटी सी पिघली हुई कैंडल मिल गई, तो उसको जलाया तो मुझे अभी याद आया, उससे रोशनी हो गई, फिर उसके तुरंत बाद लाइट भी आ गई। चलो तो मुझे अपने अब मेरे को मुझे याद याद आया कैंडल लाइट डिनर का, मुझे हाँ कैंडल लाइट डिनर वही का मेरा याद आया। है, सही। मैंने किया है, मैंने किया है। मैंने भी किया है। धन्यवाद उस कैंडल लाइट डिनर का, उसमें कैंडल का। बर्थडेज उस के भी कैंडल में कैंडल का, रोशनी थी मैं कैंडल बर्थडे की बहुत अच्छी कैंडल्स लगती का है। भी कर सकते मैं हैं। दिल से उस धन्यवाद। अग्नि हाँ जी। तत्व का जो कैंडल में बस कर हमें रोशनी देती है, हमें डिनर का मजा दिलाती है। और वो पता है खुशबूदार कैंडल थी, तो उसकी इतनी फ्रेग्रेंस इतनी सुंदर आ रही थी, आ हा, मजा आ रहा था वो। बहुत मजा आ रहा था। फ्रेग्रेंस वाली कैंडल जब जलती है तो बहुत खुशबू देती है, बहुत मजा आता है पास भी उसका। रखी हुई है अभी ना, अच्छी लगती है। मुझे तो वो जगह सब याद दिला दिया केरल, उदय समुद्रा, सब। वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं मेरे ब्रदर के फार्म हाउस में जाती थी, वहां पे कोई चूल्हा कुछ नहीं, 2 ईंट रख के और उसके ऊपर चाय, मतलब बर्तन था चाय का, तो वो भी देखो खाली क्या करना, लकड़ियां जलानी है, तो उन लकड़ियों से मिलने वाली अग्नि का, जो किसी भी स्पेस पे 2 ईंटें रख के और हमने चाय बना ली। तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उन सभी सूखी लकड़ियों का। जयंती जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हो। की अग्नि। हाँ, जी मैं ये कह रही थी आजकल भी बहुत सारे गांवों में है ना, हाँ ऐसे ही लकड़ी से खाना हाँ बनता है, लकड़ी से। हाँ, बनता है, यस। हाँ जी। हम मीठी मीठी चाय बनाते। और बताओ अग्नि के साथ क्या क्या है। अब है ना, हम अपने शरीर की अग्नि का भी धन्यवाद कर लेते हैं, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है ना, 10 मिनट बचे हैं। फिर हम कल आकाश तत्व का धन्यवाद करेंगे। तो मैं अपने शरीर के भीतर जो अग्नि तत्व है, जो मेरे भोजन को अच्छे से पचाता है, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। इसलिए बोलते हैं जब खाना खाना हो तो उससे
तुरंत पहले खाना नहीं पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो जो अग्नि प्रज्वलित होती है वो शांत हो जाती है, और हमारा जो भोजन पचाने के लिए, उसी के कारण हमारा भोजन पचता है। तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने शरीर के भीतर, या अपने शरीर के उस अग्नि तत्व का, उसको कौन सी अग्नि बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। जठराग्नि, जठराग्नि। यस यस, थैंक यू। अपने शरीर के भीतर की उस जठराग्नि का, जो मेरे भोजन को, मेरे खाए हुए भोजन को आसानी से पच जाती है। थैंक यू, थैंक यू। उस जठराग्नि के कारण ही हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे शरीर के भीतर की जठराग्नि का, जो मुझे स्वस्थ रखती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैंने एक हीटर का लिखा है, दिल से धन्यवाद करती हूँ उस अग्नि का जिससे सर्दी में हीटर चला पाते हैं और गर्माहट पाते हैं। ओके, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। एक हमारे शरीर में एक अग्नि तत्व होता है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखता है, बैलेंस में रखता है। तो उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। अदरवाइज हमें फीवर फील होता है, अदरवाइज कई बार वो बढ़ जाए तो, और घट जाए तो हमें बहुत वो क्या कहते हैं, ठंडा ठप्पा कहते हैं ना, शरीर ठंडा पड़ गया। हाँ, वो शरीर का तापमान बैलेंस अगर नहीं होता है तो संतुलित रखता है। संतुलित रखता है। दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने शरीर के भीतर की उस अग्नि का, जो मेरे शरीर के तापमान को बैलेंस में रखती है। ओके, भीतर की उस अग्नि का, जो मेरे शरीर के तापमान को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो, अब 5 मिनट बचे हैं, किसको शेयरिंग करनी है? आई थिंक हमने सारी कवर कर ली है, नहीं? यस, की रोशनी से भी रिलेटेड सब, हमारे शरीर के भीतर बाहर की अग्नि का जिस जिस रूप में हमने, ऐसे तो अनलिमिटेड है बट काफी मोस्टली हर चीज टच कर ली है। तो एकदम दिल से धन्यवाद करते हैं अग्नि के हर रूप का, जो जिस जिस रूप में भी हमें अग्नि मिली है, चाहे सूर्य के रूप में, चाहे हमारे गैस चूल्हे के रूप में, अंगीठी के चूल्हे के रूप में, हमारे शरीर के भीतर हर चीज के लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। अभी कोई शेयरिंग कर रहा है? हाँ, इसीलिए बोला मैंने, कहा 5 मिनट शेयरिंग करते हैं। अगर कोई शेयरिंग नहीं कर रहा है तो फिर मैं एफर्मेशंस बोलूंगी। अभी बताइए, कोई शेयरिंग कर रहा है क्या? करो करो भाई, कोई तो शेयरिंग करो। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस बोन फायर का, जो हम ठिठुरन ठंड में उसके सामने बैठ के खुद को तापमान ठीक करते हैं। यस, जो एकदम से ठंड नहीं रहती का, उसमें अपन बोन फायर लगा के बैठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ममता, वो याद जी, नारकंडा में जो बॉन फायर हुआ था? यस यस। ममता, सीमा आल्सो। मैं नारकंडा में नहीं थी। अच्छा, तुम नहीं गए थे क्या? अच्छा, मैं तुम नहीं नारकंडा में नहीं थी। थी, मैं ऊटी गए थे हम लोग, बेंगलोर, ऊटी, मैसूर।
उसमें गए हाँ थे तो वहाँ ऊटी में भी हमने बहुत वहां पे ठंड थी किया था और हमने वो वहां पे बाहर पार्क में बाहर। पानी में बर्फ थी, हमें गर्म कर करके दिया गया था नहाने के लिए, यस नहाने के यस यस लिए या मुंह हाथ धोने के लिए, जो भी था। बहुत ठंडा पानी था वहाँ। यस, तो कितनी सारी बॉनफायर, इवन स्पिरिचुअल जो क्लासेस होते हैं, रिट्रीट्स वगैरह, उसमें भी रात को 1-1 बजे तक वो बॉनफायर के बीच बैठ के हमारे वो चलते रहते हैं, मीटिंग्स वगैरह, शेयरिंग, लेक्चर्स। इतने अच्छे वो गार्डन में बैठे हो आप, वहां घूमने का मन कर रहा है देखकर। आ जाओ। बहुत अच्छा लग रहा है। चलो इसी खुशी में आपकी शेयरिंग तो है नहीं, तो चलो वो बोलते हैं, यस, अफर्मेशन। एफर्मेशंस करते हैं, राइट? यस, राइट। एफर्मेशंस करेंगे। बहुत पहले तो सभी अपने बहुत चेहरे पर प्यारी सी स्माइल लेके आइए। बहुत प्यारी सी स्माइल आनी चाहिए सबके चेहरे पर, ऐसे खिला हुआ चेहरा होना चाहिए सबका। फिर बोलना है मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। बहुत भाग्यशाली। मैं सबको म्यूट कर देती हूँ, बोलना सबने है, लेकिन मैं बोलना सबने है, ठीक है? मैं ईश्वर का प्यारा सा बच्चा हूँ। हाँ, मैं म्यूट कर रही हूँ, अनम्यूट मत कीजिए, आपको अपने आप बोलना है बस, ठीक है? मैं सबका भला चाहने वाली पवित्र आत्मा हूँ। मैं सबका भला चाहने वाली पवित्र आत्मा हूँ। मैं बहुत धनवान हूँ। मैं बहुत धनवान हूँ। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। मैं हर कार्य को करने में सक्षम हूँ। मैं हर कार्य को करने में सक्षम हूँ। मैं बहुत आत्मविश्वासी हूँ। मैं बहुत आत्मविश्वासी हूँ। मैं बहुत प्यारी, सुंदर और सबकी परवाह करने वाली हूँ। मैं बहुत प्यारी, सुंदर और सबकी परवाह करने वाली हूँ। मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ। मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ। मैं हमेशा खुश रहती हूँ। मैं हमेशा खुश रहती हूँ। मैं दिन प्रतिदिन बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। मैं दिन प्रतिदिन बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। मेरा हर दिन उत्साह, उमंग और जोश से भरा हुआ होता है। मेरा हर दिन उत्साह, उमंग और जोश से भरा हुआ होता है। मैं हर दिन ब्रह्मांड की असीम शक्तियों के लिए खुली और ग्रहणशील हूँ। मैं हर दिन ब्रह्मांड की असीम शक्तियों के लिए खुली और ग्रहणशील हूँ। मैं आत्मविश्वासी होने के साथ साथ दूरदर्शी भी हूँ। मैं आत्मविश्वासी होने के साथ साथ दूरदर्शी भी हूँ। मैं बहुत मीठा बोलने वाली हूँ। मैं मधुर संगीत को पसंद करने वाली हूँ। मैं मधुर संगीत को पसंद करने वाली हूँ। मैं शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मैं शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मैं बहुत प्रसन्न और संपन्न हूँ। मैं बहुत प्रसन्न और संपन्न हूँ। मैं नई चीजों को सीखने के लिए हमेशा उत्साहित रहती हूँ। मैं अच्छी नई चीजों को सीखने के लिए हमेशा उत्साहित रहती हूँ। मैं हमेशा खुश रहती हूँ। मैं हमेशा खुश रहती हूँ। मैं हर स्थिति और परिस्थिति में अपने आप को शांत और खुश महसूस करती हूँ। मैं हर स्थिति और परिस्थिति में अपने आप को खुश और शांत महसूस करती हूँ। धन्यवाद मेरे परमात्मा, मुझे ऐसा बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे परमात्मा, मुझे ऐसा बनाने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे 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 प्रभु जी।
मुझे इतना अच्छा बनाने के लिए, मुझे अपना फेवरेट बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू ममता। तो थैंक आज यू। वेलकम। ममता जी। Thank you. Thank you एक so बार much. जैसे बोल थैंक दीजिए, यू मजा सो आ गया, मच। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत मजा मजा आ आ गया, गया, बहुत मजा आ मजा आ गया। गया, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। अपने माइंड को ना बस बताते रहो, ताकि वो कहेगा तथास्तु, इससे बहुत मजा आ रहा है, तथास्तु। उसको हर बार सच बोलते में मैम रहो, मुझे इतना तो मजा आ रहा है ना, सही में बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस और एक एफर्मेशन बहुत अच्छी प्यारी सी मुझे याद आई, मेरे जीवन को जादुई जीवन बनाने के लिए ईश्वर आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, मेरे जीवन मेरे को जीवन जादुई को जादुई जादुई बनाने के बनाने लिए के लिए हे बहुत ईश्वर आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, सच में मैम धन्यवाद। जादू ही जीवन बन गया है अभी तो। वो कहते वेलकम, हैं ना, वेलकम, हफ्ते अच्छे जा रहे वेलकम। हैं, हफ्ते अच्छे जाएंगे तो महीने अच्छे जाएंगे, महीने यस, अच्छे जाएंगे तो साल अच्छे जाएंगे। मेरी बहुत मम्मी बिल्कुल सही कहती थी कहा, ये बात, सही बहुत बिल्कुल सही। कहती थी सही मेरी कहा। मम्मी ये बात। बिल्कुल सही कहा हेमलता जी आपने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। थैंक यू मैम। तो आज की क्लास को हम यहीं पे, और कल फिर मिलेंगे, आपसे मुलाकात होगी ढेर सारी मंगल कामनाओं के साथ। आज के मित्र को याद कर। बाय बाय। बाय बाय। बाय बहुत बाय। आप थैंक सबको। यू, थैंक थैंक यू, यू ऑल। थैंक यू, लव यू मैम, लव यू, थैंक यू, एवरीवन लव थैंक यू। यू।